नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक गुरुकुल की है। बहुत सारे बच्चे थे, आपस में झगड़ा हो गया कि आखिर हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। इस पे काफी बहस हुई। कोई कह रहा था कि स्थान का नाम भारत था, एक कह रहा था कि एक व्यक्ति का नाम भारत था, एक व्यक्ति कह रहा था कि कुछ कीमती सामान होता है उसका नाम भारत होता है। ऐसे करके बच्चे झगड़ने लगे। तभी बच्चों के बीच उनके क्लास टीचर आ गए और उन क्लास टीचर ने पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, साहब भारत नाम किसके नाम से हमारे देश का पड़ा, इस पे हमारा झगड़ा चल रहा है। तो जो गुरुजी थे उन्होंने उनको एक कहानी सुनना शुरू की। अब ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे, कई लोग इस बात को जानते हैं, कई लोग इस बात को नहीं जानते। तो भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इस पे गुरुजी ने कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने कहा कि पुराने समय में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था, एक राज्य था, और उस राज्य के जो राजा थे उनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत बहुत पराक्रमी राजा थे। एक दिन वो शिकार करने जंगल की तरफ गए। जंगल की तरफ गए तो उन्होंने जंगल में काफी सारे जीवों के ऊपर वाड़ चलाए और शिकार किया। इस प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा था। तभी वो घूमते घूमते और एक आश्रम पहुंचे। वो आश्रम कण्व ऋषि था। कण्व ऋषि एक सिद्ध ऋषि थे, उनका आश्रम पहुंच गए। कण्व ऋषि उस समय एक तीर्थाटन के लिए गए हुए थे, तो काफी महीनों तक वो तीर्थाटन पे रहते। इस निमित्त वो गए थे। तो ये जो दुष्यंत वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आवाज दी, और आवाज देने पर कौन आया, तो दुष्यंत महाराज है उनके सामने कण्व ऋषि की पुत्री आ गई। कण्व ऋषि की पुत्री ने कहा कि मैं उनकी पुत्री हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम शकुंतला है। तो उन्होंने कहा, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जो कण्व ऋषि है वो तो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी संतान कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मूल रूप से मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेनका ने, मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद जंगल में छोड़ दिया था, और जंगल में जब मुझे छोड़ा तो एक शकुंतल नाम का पक्षी जो था वो मेरी रक्षा कर रहा था। उसी के नाम से मेरा नाम शकुंतला पड़ा। और बाद में कण्व ऋषि उधर से निकले तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो वो मुझे उठा करके यहाँ आश्रम ले आए और उन्होंने अपनी बेटी बना के मेरा जीवन यापन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से एक कथा तो यहाँ पे पूर्ण हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच एक दूसरे को देख के एक आकर्षण, एक प्रेम जाग गया, और दोनों एक दूसरे के साथ स्नेह से जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही समय वहाँ आश्रम पे रहते हुए, और जो महाराज दुष्यंत थे उनको उस शकुंतला से प्रेम हो गया। दोनों ने अपने प्रेम का इजहार किया, और इसके बाद दोनों ने विवाह करने का निश्चित किया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। यानी हमारे यहाँ हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें जो प्रेम विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। यानी कि बिना माता पिता की स्वेच्छा से जो वर वधु अपने आप को चुन लेते हैं उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो महाराज दुष्यंत ने इस प्रकार का विवाह कर लिया, दुष्यंत विवाह। और फिर कुछ दिन वो साथ रहे, और फिर अचानक राज्य का कोई समाचार आया, तो वो अपने काम से राज्य की ओर बढ़े और कह के गए कि मैं शीघ्र लौटूंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इसी बीच शकुंतला जो है, उनके पिता यानी कण्व ऋषि वहां आ गए, और फिर उन्होंने कण्व ऋषि को शकुंतला ने सारी बात बता दी। जब सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, बेटा, जब कोई बेटी का विवाह हो जाता है तो वो पिता के घर रहे ये अच्छा नहीं लगता, तो तुम एक काम करो, अपने पति के घर जाओ। और उन्होंने अपने श्रेष्ठ 2 शिष्यों को बुलाया और उनके साथ शकुंतला को जो है हस्तिनापुर राज्य की ओर भेज दिया। हस्तिनापुर के तरफ जब वो चले गए तब क्या हुआ कि राजा जो दुष्यंत है, इस बीच एक घटना घट चुकी थी। क्योंकि जब कण्व ऋषि नहीं आए थे, इसी बीच जो है ऋषि दुर्वासा उनके कुटिया पे आ गए, और उन्होंने अपने सत्कार की अवहेलना होते देख करके और इस कुटिया के इंचार्ज को श्राप दिया। यानी कि शकुंतला जो बेटी थी उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी याद में, जिसकी स्मृति में तुम मेरा अनादर कर रही हो, निश्चित रूप से वो तुम्हारी स्मृति को भूल जाएगा, और जब वो तुम्हारी स्मृति को भूल जाएगा तो वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा, तो तुम परेशान हो जाओगी। अब ये बात तो जो दुर्वासा बोल के चले गए, कण्व ऋषि आए और ये सब घटना हुई, और वो पहुंच गए शिष्यों के साथ। शकुंतला जब हस्तिनापुर पहुंची तो हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत ने इस बात को देख के, इस घटना को देख करके, और उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और उस पर अनर्गल टिप्पणियां की, लांछन लगाए, और कुल मिलाकर के उन्होंने अस्वीकार कर दिया इस रिश्ते को, और इनको पहचानने से ही मना कर दिया कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कहाँ मुझे झूठा फंसा रही हो। तो इस रूप में जो है शकुंतला जो है वो वहां से निरादर होकर निकल गई। लेकिन जब वो निकली तो इसी बीच उनकी माँ ने उसको देखा, वो ऊपर से ध्यान रखती थी पूरा, तो उन्होंने उसको मेनका ने देखा, और मेनका ने कहा कि यार मेरी बेटी को मुझे एक सम्मान पूर्वक जीवन देना चाहिए, और इसलिए
मेनका उन्हें उठा करके ले गई। और इसके बाद माँ मेनका ने क्या किया, ऋषि कश्यप के आश्रम पे, और मेनका ने जो है वो दुष्यंत शकुंतला को छोड़ दिया और दुष्यंत अपने राज्य में अपना राज्य करते रहे। इस प्रकार से उनका जीवन अच्छे से चल रहा था और ये सब घटनाएं घटती रही। अब जो अंगूठी थी ना, जो अंगूठी वास्तव में दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, वो अंगूठी काफी समय पहले नदी में नहाते समय और वो छूट गई थी और वो एक मछली ने उसको अंगल लिया था। वो मछली छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी होगी। बाद में एक मछुआरे ने उसे पकड़ लिया और जब उसको काटा तो उसके पेट से एक कीमती अंगूठी निकली। उन्होंने कहा ये तो राजकीय अंगूठी दिख रही है, चलो राजा को लौटाते हैं। तो वो मछुआरे जो है ईमानदार थे और वो राजा के पास पहुंच गए और उन्होंने वो अंगूठी राजा को जैसे ही लौटाई, वैसे ही राजा को अपनी खोई हुई स्मृति वापस आ गई। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि यार मैंने अपनी पत्नी को कैसे निरादर करके भगा दिया। उन्होंने यहाँ तहाँ जहाँ सारे सब दूर जा करके अपने राज्य में और अपने राज्य की अलग अलग सीमाओं में और अपनी पत्नी को जगह जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनको अपनी पत्नी कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो तो कश्यप ऋषि के आश्रम में आराम से रह रही थी। अब एक बार क्या हुआ कि राजा इंद्र जो थे स्वर्ग के राजा, उन्होंने अमरावती से एक संदेश भेजा अलग अलग राजाओं को। उसमें एक संदेश हस्तिनापुर के बाहुबली राजा दुष्यंत को भी आया और उन्होंने कहा कि मेरा असुरों से यानी कि दैत्यों से झगड़ा हो गया है और एक बड़ा युद्ध होने वाला है, तो आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। तो राजा दुष्यंत उनकी सहायता करने के लिए चल पड़े और बड़ा पराक्रम से युद्ध लड़ा। युद्ध में इंद्र को विजय दिलाई और विजय दिला के जब वो लौट रहे थे तो लौटते समय उन्होंने ऋषि कश्यप के आश्रम को देखा और उन्होंने कहा चलो कुछ देर यहाँ पे विश्राम करते हैं। जब वो ऋषि कश्यप के आश्रम की तरफ चले तो रास्ते में एक बच्चा उन्हें दिखाई दिया। उस बच्चे को जब उन्होंने देखा तो वो मोहित हो गए उस बच्चे पे, क्योंकि उनको लग रहा था यार ये बच्चा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तो उस बच्चे के ऊपर मोहित होते हुए उन्होंने उस बच्चे को अपने बाहों में लेने की चेष्टा की, लेकिन तभी वहां पर एक जो दासी थी, यानी जो ऋषि कश्यप के आश्रम में शकुंतला के साथ रहती थी, वो दासी, उसने उनको रोक दिया कि नहीं महाराज, आप इसे बच्चे को नहीं गोद में ले सकते, क्योंकि अगर इस बच्चे को गोद में लिया ना तो इस बच्चे के हाथ पे बंधा हुआ काला धागा सांप बन जाएगा, काला सांप कोबरा, और वो डस लेगा उसे जो उसे उठाएगा। लेकिन राजा दुष्यंत कब ये बात मानने वाले थे? उन्होंने तो कहा कि ठीक है काट लेने दो, लेकिन मैं तो इसे गोदी में लेके रहूंगा, मेरा मन नहीं मान रहा। तो राजा दुष्यंत ने उस बच्चे को गोदी से लगा लिया। जब वो गोदी से लगाया तो वो काला धागा हाथ से टूट के नीचे गिर गया और धागा ही बना रह गया, यानी कि वो सांप नहीं बन पाया। जब वो सांप नहीं बन पाया तो इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ और वो दासी जो है वो समझ गई कि ये निश्चित रूप से इस बच्चे के पिता है, क्योंकि वो जानती थी कि पिता के अलावा कोई भी इसे गोदी लेगा तो ये काला सांप बन के उसे काट लेगा, लेकिन पिता गोदी लेगा तो ये काला धागा टूट के नीचे गिर जाएगा। और यही हुआ। तो इस दासी ने तुरंत जाके शकुंतला को सारी बात बताई। शकुंतला को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ी हुई वहां आई और इस बीच दुष्यंत ने अपनी जो भी अपने द्वारा किए गए कृत्य थे उसके लिए क्षमा याचना की, बताया पूरी घटना कि कैसे मैं भूला, क्या कारण रहे और कैसे मुझे याद आई, और मैं तुम्हें स्मरण करते करते अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो मेरे जीवन यापन के जो भी कारण हैं, सूत्र हैं, वो तुम हो, और मुझे माफ करो और मेरे साथ अपना जीवन यापन करो और मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। शकुंतला भी इस बात को स्वीकार करती है और दोनों अपने जीवन यापन करने लगते हैं। ये जो छोटा सा बच्चा था दुष्यंत का और शकुंतला का, इसी बच्चे का नाम था भरत, और इसी ने बाद में जाके एक पराक्रमी राजा का वैभव प्राप्त किया और पूरे भारत, अखंड भारत को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, और इन्हीं के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत, भरत या भारत। तो हमारे देश का नाम भारत जो है वो महाराज दुष्यंत और शकुंतला के नाम से, के संतान के नाम से फेमस हुआ है, और इसी प्रकार से हम इतने यशस्वी और कीर्तिमान भारत के सदस्य बने हैं। कैसी लगी आपको कहानी जरूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कुछ पोस्ट को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय जय भारत।